प्रश्न संख्या 3, एक पाशा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम पाशे के बारे में एक चीज़ क्लियर कर दें आपको कि एक पाशे में अधिकतम संख्या कितनी होती है। अधिकतम संख्या 6 होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो समष्टि हम पहले लिख देते हैं जो सभी प्रश्नों के लिए रहेगा, और इसमें टोटल प्रश्न है तीसरे वाले में 5, यानी 5 भाग हैं। तो समष्टि रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है। पहला सवाल उसमें से कह रहा है आपका कि एक अभाज्य संख्या प्रकट होना है। एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे लिख लो आंसर नंबर 1। ठीक है। और सबके लिए समष्टि यही रहेगी। तो यहाँ पर जो है माना इवेंट मान लेते हैं पहले, कौन कौन से इवेंट हैं इसमें जो अभाज्य हैं। तो देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है। ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट आपके टोटल कितने हुए आप गिन सकते हैं, 3 हुए हैं। ठीक है। प्रायिकता निकालने का सूत्र आपको पता है। ठीक है। कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/6। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है। ये आ गया पहले वाले का उत्तर। दूसरा वाला देखो, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो इसमें हम मान लेंगे माना, ठीक है, माना इवेंट कौन कौन से होंगे, वो घटनाएं। तो वो घटना होगी जो 3 से बड़ी होगी, वो 3 खुद होगी, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो बेटा आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कुल, मतलब कि कुल संभव परिणाम कितने हो गए आपके, 4 हो गए। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता P = नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि कुल संभव परिणाम बटे, सॉरी, कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में थोड़ी यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है, और यहाँ पर ये लिखे लेंगे 4/6। तो ये कटेगा, दूना 3, कितना आ गया बेटा, 2/3। ओके। प्रश्न संख्या 3 है, कह रहे एक या एक से छोटी संख्या। अब देखो ये कैसी हैरान करने वाली बात है कि एक या एक से छोटी संख्या, तो इकलौती जो इवेंट होगा, जो घटना होगी, वो सिर्फ हमारा एक होगा। क्या होगा, एक, क्योंकि एक इकलौता है, बाकी एक से छोटी संख्या इसमें है ही नहीं। तो जो हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये अपना आंसर रहा इसका। चौथा प्रश्न है 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। अब 6 से बड़ी संख्या प्रकट होने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पाशे में सिर्फ सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 6। तो 6 से बड़े कुछ होते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इवेंट क्या होगा, घटना क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रायिकता = 0/6 संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी यहाँ पर, 0। ओके। तीसरे प्रश्न का अंतिम भाग, 5वां, 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो छोटी संख्या तो हमारे पास है, तो 6 से छोटी संख्या तो आप जानते हैं कौन सी होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि 6 से छोटी, छोटी का मतलब 6 पे खड़े हैं आप और उसके पीछे की संख्या देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट अपने हो गए हैं 5। और फार्मूला क्या होता है, कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है। ओके। कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है। ये रह गया।